महिला खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर खिसकने लगीं, इतनी नजदीक आ गईं कि वो लगभग दब ही गई। जब वो घुटन महसूस करने लगी तभी अचानक दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। वो हैरान रह गई, सोचने लगी कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। लेकिन जब उसने कांच पर अपने फाउंडेशन के निशान देखे तो उसे एहसास हुआ कि ये सब वास्तव में हुआ था। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसने सारी बात उसे बताई, लेकिन पति ने गुस्से में कहा कि वो बेवजह की बातें करके उसे परेशान न करे, जबकि वो खुद पूरे दिन की थकी हुई थी। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। अगले दिन जब शाऊ में ही अंडा तलने लगी तो उसने पाया कि अंडा बिल्कुल खाली है, अंदर कोई अंडे का तरल नहीं था। फिर उसने सारे अंडे तोड़े, लेकिन सबके सब खाली निकले। वो हैरान रह गई, क्योंकि जब से वो और उसका पति इस कस्बे में आए थे वो अपनी पिछली यादें खो चुकी थी। लेकिन यहाँ की जिंदगी हमेशा बहुत सुखद और आरामदायक लगती थी। कस्बे की औरतें हर दिन अपने पतियों को काम पर भेजने के बाद दिन भर नाचती, कसरत करती, तैराकी करती। जीवन बहुत आनंदमय था। लेकिन हाल ही में अजीब घटनाएं बार बार होने लगीं। शाओमे ने तय किया कि वो कस्बा छोड़कर बाहर जाएगी। बस में बैठकर रास्ते में वो जा ही रही थी कि उसने दूर एक हवाई जहाज को गिरते हुए देखा। वो लोगों की मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन बस चालक ने कहा कि बस अपने रास्ते से नहीं हट सकती और उसने उसकी बात ठुकरा दी। मजबूर होकर शाओमे पैदल दौड़ने लगी। बहुत देर बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंची जहां विमान गिरा था, लेकिन वहां विमान की जगह सिर्फ एक रहस्यमय मंडप था। वो जिज्ञासा से वहां पहुंची और झुककर देखने लगी कि अंदर क्या है। तभी अचानक लाल रोशनी की एक चमक आई, और जब उसने आंखें खोलीं तो वो फिर से अपने घर में थी। उसकी सारी पिछली यादें फिर से मिट चुकी थीं। बेबस होकर उसने पहले की तरह अपनी जिंदगी जारी रखी। लेकिन जब वो नाचने की प्रैक्टिस कर रही थी तो अजीब घटनाएं एक बार फिर शुरू हो गईं।